जंगल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अपने सामने की चीजें देखने के लिए फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इफ ओनली एवरीथिंग वुड वर्क आउट। ये सब मेरी वजह से हो रहा था, सब मेरी गलती थी। हम आराम से घर पर बैठकर चाय पी रहे होते, टीवी देख रहे होते और हमें रात के वक्त इस भयानक जंगल में ना भटकना पड़ता। लेकिन आइए, मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताती हूँ और ये सब कुछ शुरू से शुरू करती हूँ। हाय, आई एम रॉक्सी। मेरा एक छोटा भाई है, चैड। उसे प्रैंक्स करना बहुत पसंद है। वो हमेशा अलग अलग ट्रबल मेकर्स के वीडियोस देखता रहता है और उसके बाद उसके प्रैंक्स रिपीट करने की कोशिश करता है। उसकी इन हरकतों से सबसे ज्यादा परेशान मैं रहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने बाथ टब भरने के लिए पानी चालू किया और उसमें फोम डालकर अपना फोन लाने के लिए बाहर चली गई। वापस लौटने पर मैंने पानी में कोई अजीब चीज नोटिस नहीं की और गर्म पानी में जाकर बैठ गई। फोम हटते ही मुझे समझ आ गया कि पानी बिल्कुल हरा हो गया था और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि जब मैं बाहर चली गई थी तब चैड ने पानी में बदबूदार बाथ बॉम्ब डाल दिया था। उस इंसिडेंट के बाद पूरे हफ्ते मुझे खुजली हो रही थी और एक्ने भी हो गए। बट दैट वाज नथिंग कंपेयर टू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। एक दिन मैं बहुत दुखी मन से स्कूल से घर आ रही थी। ये सब इसलिए क्योंकि मुझे माइक से ब्रेकअप करना पड़ा था। उस चीटर ने मेरी फ्रेंड मिरांडा को डेट करने के लिए मुझे डंप कर दिया। हम बचपन के फ्रेंड्स थे और वो मेरे घर के बगल में ही रहती थी। इट सीम्ड लाइक दैट डे कुडंट गेट एनी वर्स। लेकिन मैं कितनी गलत थी। घर पर मेरे पेरेंट्स ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और पूरा वीकेंड घर पर सिर्फ मुझे और चैड को रहना पड़ेगा। ये खबर सुनकर मैं और भी दुखी हो गई। मैंने वीकेंड के लिए दूसरे प्लान्स बनाए थे यार, और अब मुझे अपने बदमाश भाई को बेबी सेट करना पड़ता। शाम को हमारे पेरेंट्स के जाने के बाद मुझे पता चला कि चैड ने मेरा कैमरा चुरा लिया है। वो कोई दूसरा प्रैंक रिकॉर्ड करना चाहता था और गलती से उसने उस पर पानी डाल दिया। That was the last straw। मेरा कैमरा बहुत महंगा था और मॉम डैड ने मुझे कुछ टाइम पहले ही उसे गिफ्ट किया था। मैं अपने भाई पर बहुत चिल्लाई और उसे सोने के लिए भेज दिया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर पर कोई गेम खेलने का सोचा। I let off a little steam by destroying virtual monsters and then an idea came into my mind। मेरे भाई को प्रैंक करके सबको परेशान करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई उसे प्रैंक करे तो? अगले दिन मैंने जल्दी उठकर अपनी चीजें पैक की और जिम चली गई। मैं लगभग 6 महीने से सबसे चिपकर बॉक्सिंग कर रही थी। वो हमेशा एक रियल लेडी की तरह बिहेव करती थी और मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। अगर उन्हें मेरी हॉबी का पता चलता तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाता। मैं कायल नाम के एक कोच के साथ प्रैक्टिस करती थी। हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसीलिए मैंने अपने भाई को प्रैंक करने में उनकी मदद मांगी। Kyle was tall and muscular, perfect for my plan। शुरू में वो मेरे आइडिया के लिए तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर में मैंने उसे मना ही लिया। घर आने पर मैंने खाना बनाया और चैड को खाने के लिए बुलाया। हमने ऑलमोस्ट अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म कर ही लिए थे कि तभी अचानक कायल धड़ाधड़ सीधे हमारे लिविंग रूम में घुस गया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और काला चश्मा भी लगाया हुआ था। कायल डरावना लग रहा था। मैं भी उससे इम्प्रेस हो गई थी और चैड वो तो डर से कांप उठा, खासकर कि तब जब कायल ने उसके पास आकर कहा, I am taking this boy with me। उसके बाद उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मुझे पकड़ा दिए। This is for your silence। पुलिस के पास मत जाना। मैंने डरने का नाटक करके हाँ में सर हिलाया और पैसे ले लिए। कायल ने आसानी से मेरे भाई को उठा लिया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। चैड से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहा कि मैं उसे जाने ना दूं। बाहर से वो सीन काफी रिडिकुलस लग रहा था, लेकिन मेरे भाई को सचमुच ऐसा लग रहा था कि उसे किडनैप किया जा रहा है। मुझे तुम जैसे भाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं इन पैसों से अपना नया कैमरा लेने वाली हूँ, क्योंकि तुमने मेरा कैमरा खराब कर दिया था, रिमेम्बर? इतना सुनते ही चैड फूट फूट कर रो पड़ा और एक पल के लिए तो मेरा दिल भी दुख गया, लेकिन फिर वो गिल्ट वाली फीलिंग तुरंत चली गई, क्योंकि चैड इसी लायक था। शायद उसके बाद वो फाइनली अपने सिली प्रैंक्स करना बंद कर देगा। कायल और मैंने तय किया था कि वो चैड को थोड़ी देर इधर उधर घुमाएगा, उसके बाद उसे सब कुछ समझाकर वापस घर ले आएगा। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और आराम से टीवी देखने लगी। मुझे घर पर अकेला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और फिर भी कायल और चैड वापस नहीं आए तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। थोड़ी देर और वेट करने के बाद मैंने कायल को कॉल किया, लेकिन वो अपना फोन ही नहीं उठा रहा था। शायद वो रास्ते में कहीं रुक गए थे या फिर कार में गाने चला रहे होंगे, इसलिए कायल को शायद फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। टाइम बीतता गया और अभी भी किसी का कुछ अता पता नहीं था।
कायल को कॉल करने पर मुझे बस बीप्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और उसके बाद मैं परेशान होने लगी। Where could they have gone? अब मैं घर पर चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैंने जिम जाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पता चला कि कायल वहाँ पर नहीं था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और हर ख्याल पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था या फिर कायल सचमुच एक क्रिमिनल था जिसने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। नो नो नो, दैट वाज स्टूपिड, इट कुडंट बी। जब मैंने कायल के घर का पता लगाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हम बाहरी लोगों से ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, प्लीज। मैंने थोड़ी देर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बहस की, लेकिन आखिर में मुझे समझ आ गया कि वो अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। जिम से निकलने के बाद मैं बेंच पर बैठकर अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। हालत बद से बदतर होते जा रही थी। मुझे अपने भाई का कोई पता नहीं चल रहा था और मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और मैं हैरानी से उछल पड़ी। इट वाज कायल। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और कहा कि वो जल्दी ही पहुँच रहा है। आने के बाद उसने बताया कि क्या हुआ था। प्लान के अकॉर्डिंग वो थोड़ी देर शहर में ही घूम रहे थे। चैट शांत भी हो गया था और उसने चिल्लाना बंद भी कर दिया था। एक पॉइंट पर उसने कहा कि उसे बाथरूम जाना है, इसीलिए कायल ने पास वाले गैस स्टेशन पर गाड़ी रोक दी। उसके बाद मेरा भाई उसके हाथ से निकल गया और कायल को पता भी नहीं चला। कायल को लगा कि वो खुद से उसे ढूंढ लेगा ताकि मुझे अपसेट ना होना पड़े, इसीलिए उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। लेकिन आखिर में वो चैट का पता नहीं लगा पाया, इसलिए वो मेरे पास वापस आ गया। Are you kidding me? एक 10 साल के बच्चे ने तुम्हें उल्लू बना दिया। मुझे उसे तुरंत सब कुछ बता देना चाहिए था। अरे तुम्ही ने तो मुझे उसे अच्छे से डराने के लिए बोला था। उससे आर्ग्यू करना बेकार था। मुझे पता था कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। हम ये सोचने की कोशिश करने लगे कि चैट कहाँ जा सकता था। उसकी उम्र का कोई दूसरा बच्चा होता तो खो जाता और रोना शुरू कर देता, लेकिन चैट हमेशा से अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा होशियार था। मैं डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोचने लगी और अचानक मुझे कुछ याद आया। एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड एलेक्स हमसे मिलने आया था। They had been playing a computer game where they had to equip fighters for a hike. एलेक्स उसके सामने सेख ही मारा था कि उसके डैड के पास रियल टेंट है और वो और चैट किसी दिन उसे लेकर कैंपिंग जाने के सपने देख रहे थे। मुझे एलेक्स का एड्रेस पता था, इसलिए मैंने कायल को तुरंत मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए बोला। उसकी मॉम ने दरवाजा खोला लेकिन कहा कि चैट उस दिन उसके घर नहीं आया। मैं परेशान हो गई और वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि एलेक्स उनके पीछे खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसे देखकर मुझे लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी मॉम के डर से वो बोल नहीं पा रहा था। मैंने एलेक्स को अपने पास आने के लिए बोला। उसकी मॉम को शक हुआ और उसने हमें उनके सामने बात करने के लिए बोला, लेकिन कायल ने उनका ध्यान भटका दिया। जब वो उन्हें अपनी बातों में उलझाए हुए था तभी मैंने एलेक्स से चैट के बारे में पूछा। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट हिज मॉम कुडंट हियर हिम, ही स्पोक। चैट एक्चुअली आया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। मैंने उसे अपने टेंट और डैड के कैंपिंग गियर दे दिए। अब वो जंगल में चला गया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, यानी मैंने सही गेस किया था। काश मैं गलत होती, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था। मेरी वजह से मेरा भाई जंगल में कहीं अकेला भटक रहा था। एलेक्स के घर के पास ही एक जंगल था। मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पिकनिक पर जाया करते थे, लेकिन हम बहुत अंदर तक नहीं जाते थे क्योंकि उसमें कोई भी आसानी से गुम सकता था। चैट शायद वहीं गया होगा, इसलिए मैंने उसका पीछा करने का सोचा। कायल ने कहा कि वो मेरे साथ आएगा। मैं पहले अपने भाई को खुद ढूंढना चाहती थी और उसके बाद अगर वो नहीं मिलता तो शायद मैं पुलिस के पास जाती। हमने जंगल के पास कार छोड़ दी और पैदल ही चल पड़े। जंगल में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मैंने सामने की चीजें देखने के लिए अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इफ ओनली एवरीथिंग वुड वर्क आउट। ये सब मेरी वजह से हो रहा था, सब मेरी गलती थी। हम आराम से घर पर बैठकर चाय पी रहे होते, टीवी देख रहे होते और हमें रात के वक्त इस भयानक जंगल में ना भटकना पड़ता। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। I also tried not to think about what would happen if our parents came back before Chad. वो अगले ही दिन आने वाले थे। इस बात की थोड़ी सी तसल्ली थी कि कायल मेरे साथ था। आधी रात को जंगल में मुझे उसके साथ सेफ फील हो रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे पास से कोई आवाज सुनाई दी। मैंने उस डायरेक्शन में लाइट दिखाई और हमने देखा कि वहाँ झाड़ियाँ हिल रही थी। चैट का वहाँ छिपा होना पॉसिबल ही नहीं था। शायद वहाँ कोई जानवर था। मैं घबरा गई, लेकिन कायल ने मुझे शांत रहने के लिए बोला और दबे पांव वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हमारे पैर एक ही जगह जम गए। हम झाड़ियों से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। तभी झाड़ियों में वापस हलचल हुई और अचानक उसमें से कुछ कूदकर बाहर निकला। I automatically recoiled and fell as my leg caught on the tree root. मेरे सामने से कोई ग्रे चीज तेजी से भागी और मैं चीख पड़ी। अगले ही पल मुझे रियलाइज हुआ कि वो कोई मामूली सा खरगोश था। उसके जाने के बाद कायल ने जमीन से मुझे उठने में मदद की। घबराहट की वजह से मुझे हंसी आ रही थी, जबकि उसमें कुछ भी फनी नहीं था। हम वापस आगे बढ़ गए और अचानक फ्लैशलाइट की रोशनी में हमें दूर एक पीली चीज दिखाई दी। इट वाज चैट। उसकी येलो टी शर्ट अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रही थी।
मैंने कायल को वहीं रुकने के लिए बोला ताकि चैट उससे डरकर भागे नहीं। मैं अपने भाई के पास अकेली ही गई। जब मैं थोड़ा करीब गई तो मैंने देखा कि वो टेंट के ऊपर सिकुड़कर सोया हुआ है क्योंकि उसे टेंट लगाना नहीं आया। How had he even dragged it till here? उसे देखते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी चैट ने मुझे देख लिया और तुरंत उठकर खड़ा हो गया। वो डरा हुआ सा लग रहा था। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। भले ही चैट ने हमेशा मुझे परेशान किया है, लेकिन फिर भी था तो वो मेरा भाई ही ना। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। चैट प्लीज डरो मत, इट वॉज जस्ट अ स्टूपिड प्रैंक। मैंने अपने फ्रेंड को तुम्हें प्रैंक करने के लिए बोला था। मैंने घुटनों पर बैठकर प्यार से अपने भाई का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। मैंने चैट को सब कुछ समझाया और उसे तुरंत शांत करने की कोशिश की। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मुझे धक्का ना दे दे। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन अचानक चैट सुबक सुबक के रोने लगा और खुद ही उसने मुझे गले लगा लिया। रॉक्सी, I was so scared। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और मैं बहुत रोई। मैं तुरंत घर जाना चाहती थी, लेकिन चैट ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए बोला और वो जंगल में ही रात गुजारना चाहता था। मैं हेजिटेट कर रही थी, लेकिन अचानक कायल हमारे पास आया और उसे चैट का आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि वो पहले कई बार कैंपिंग जा चुका है। उन्होंने एक साथ मिलकर मुझे कन्विंस कर लिया। कायल ने जल्दी से टेंट सेटअप कर दिया और हमें अंदर आने के लिए बोला। चैट वाज सो डिलाइटेड। उसके लिए ये सब बहुत बड़ा एडवेंचर जैसे था। हमने एक पतली सी कैंपिंग ब्लैंकेट ओढ़ ली और ढेर सारी बातें की। उस दिन मैंने जितना अपने भाई को जाना, उतना शायद मैंने अपनी पूरी लाइफ में उसको नहीं जाना होगा। हमने पूरी रात जंगल में ही बिताई और सुबह चिड़ियों की आवाज सुनकर हमारी नींद खुल गई। हमने जल्दी से टेंट फोल्ड किया और एलेक्स को वापस दे दिया। किस्मत से उसके पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद कायल जिम चला गया और चैट और मैं अपने पेरेंट्स के आने की तैयारी में जुट गए। हमने घर की सफाई की और कुछ डिशेस बनाए। At some point, I heard music coming from the house next door. उस वक्त मुझे याद आया कि आज मिरांडा का बर्थडे था और उसने पूल पार्टी रखी थी। एक हफ्ते पहले मैंने खुद उसका मेन्यू तैयार करने में उसकी हेल्प की थी और उसके फ्रेंड्स को इनविटेशंस भी भेजे थे। मुझे माइक और मिरांडा का धोखा याद आ गया और तुरंत मेरा मूड दोबारा से खराब हो गया। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी न जाने कब चैट मेरे पास आ गया। You and Miranda had a fight, right? मैंने उसके बाल सहलाकर कहा। उसने और माइक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैंने थोड़ी देर अपने रूम की सफाई की और उसके बाद अपने कपड़े बदलकर नीचे लिविंग रूम में आ गई। हमारे पेरेंट्स के आने का टाइम हो गया था, लेकिन अचानक चैट दोबारा कहीं गायब हो गया। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा और फिर मैं यार्ड में भी गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। एनीथिंग बट दैट। क्या वो सच में फिर से भाग गया था? उसी वक्त मिरांडा बाहर आ गई और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या तुम भाग भाग कर अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो? अब माइक मेरा है और तुम्हें वो नहीं मिलने वाला। वो कितनी घटिया इंसान थी। मैं उसके साथ पहले कैसे हैंग आउट करती थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। सो गुड लक धोखेबाजों। चैट की तलाश में मैंने आसपास के शॉप्स, कैफे सब ढूंढ लिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं फिर से एलेक्स के पास नहीं जा सकती थी। एज अ रिजल्ट आई वेंट बैक होम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट टू टेल माय पेरेंट्स। लिविंग रूम में घुसते ही मैं तो दंग रह गई। मेरे पेरेंट्स और चैट टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। रॉक्सी बेबी, आओ हमारे साथ लंच करो। You two did so good. Everything is so delicious. चैट ने स्माइल करते हुए मुझे आंख मारी। फ्यू, वो लोग गुस्सा नहीं लग रहे थे, यानी उसने हमारे पेरेंट्स को मेरी शिकायत नहीं की। Everything was over and I felt brave enough to do something important. मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती हूँ और उसके बाद कायल को मैंने कॉल करके उसे अपने घर आने के लिए बोला। अब मैं अपनी बॉक्सिंग क्लासेस के बारे में अपनी फैमिली से नहीं छिपाना चाहती थी और उन्हें उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। ऑफ कोर्स मैं काफी परेशान थी और अपनी मॉम को अपसेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स को कायल बहुत अच्छा लगा। उसने बताया कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग कोच है। उसके बाद मेरी बारी थी और मैंने सबको बता दिया कि कायल मुझे ट्रेन करता है। मॉम मुझसे आर्ग्यू करने लगी कि बॉक्सिंग लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन जल्द ही उन्होंने हार मान ली, स्पेशली आफ्टर कायल्स वर्ड्स। उसने कहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, इसलिए मुझे इस पर काम करना चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतना आसान होगा। I couldn't believe it, but my parents actually supported me. जब डिनर के बाद मैं और कायल यार्ड में गए, तब हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दिया। मिरांडा के गेस्ट पूल के चारों तरफ भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। उसका पानी बिल्कुल हरा हो चुका था। वो सब मुंह सिकुड़कर बार बार अपनी नाक ढक रहे थे। तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरा भाई कहाँ गायब हो गया था। He had decided to teach Miranda a lesson and ruined her pool with his smelly bath bombs.
जब मिरांडा और माइक ने काइल और मुझे देखा तो वो बिल्कुल दंग रह गए। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद जल्दी ही मैंने अपना कैमरा रिपेयर करवाकर चैड को गिफ्ट कर दिया। मेरा भाई कैमरा पकड़कर उछल पड़ा और फाइनली हमारा रिश्ता सुधर गया। I realized that even the most expensive things weren't worth arguing with your loved ones. क्या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपकी उनसे बनती है या नहीं।